नमस्ते दोस्तों। लक्ष्मी हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक पाठ दिए जल उठे। यह पाठ मधुकर उपाध्याय द्वारा रचित है। इस पाठ में जो दृश्य दिखाया गया है वह 1947 से पहले का दृश्य है। आइए अब इस पाठ की समरी देखते हैं। पाठ के लेखक मधुकर उपाध्याय जी हैं। यह कहानी आजाद भारत के महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में 7 मार्च को रास पहुंचे थे। रास एक जगह का नाम है। वहां पर उपस्थित बूढ़ा बरगद का पेड़ उस दृश्य का साक्षी बना। पटेल जी भाषण की तैयारी करके नहीं आए थे, परंतु लोगों के आग्रह पर उन्होंने 2 शब्द बोला। जैसे ही पटेल जी ने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? उसी बीच वहां पर मैजिस्ट्रेट आकर मनाही का आदेश दे दिया और पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पटेल जी की ये गिरफ्तारी रास के कलेक्टर शिल्डी के कहने पर की गई थी, जिन्हें पटेल जी ने पिछले आंदोलन में अहमदाबाद से भगा दिया था। पटेल जी को गिरफ्तार करके बोरसद की अदालत में लाया गया। अदालत में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके लिए उन्हें 500 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की सजा हुई। अहमदाबाद से पटेल जी को साबरमती जेल लाया गया। पटेल जी को गिरफ्तार करके जेल ले जाने की सजा जब साबरमती आश्रम में गांधी जी को मिली, तब वह अशांत रहे। साबरमती आश्रम से होकर बोरसद से जेल का रास्ता जाता है। सभी आश्रमवासी पटेल जी की गाड़ी गुजरने का इंतजार कर रहे थे। पटेल जी जिस मोटर गाड़ी में गिरफ्तार होकर जा रहे थे वह वहां रुकती है। पटेल जी का यह रोब ही था कि पुलिस वालों को वहां पर गाड़ी रोकनी पड़ी। गांधी जी और पटेल जी सड़क पर मिलते हैं। एक संक्षिप्त मुलाकात भी होती है। पटेल जी और गांधी जी के बीच में जो मुलाकात होती है वह संक्षिप्त रूप में होती है। उस छोटी सी मुलाकात के बाद पटेल जी जब अपनी गाड़ी में बैठते हुए सबसे कहते हैं कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। पटेल जी की इस गिरफ्तारी से देश भर में बहुत सारी प्रतिक्रिया हुई। सभी ने पटेल जी के जेल जाने की निंदा की। नेहरू जी गांधी जी से दांडी कूच से पहले मिलना चाहते थे, परंतु गांधी जी ने पत्र के माध्यम से उन्हें बता दिया कि वे अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। गांधी जी नमक बनाने का संकल्प लेकर तय किए गए दिन आश्रम से निकल पड़े। वहां पर एकजुट हुए। बहुत बड़े जनसभा में गांधी जी ने अपने भाषण में ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती दे दी। रास में उपस्थित जितने भी दरबारी थे सब गांधी जी के साथ मिल गए। सभी सत्याग्रही रास में गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। वहां पर उपस्थित एक धर्मशाला में गांधी जी को ठहराया गया और सभी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में गांधी जी ने बहुत सारे भाषण दिए। सभी सत्याग्रही रात से 6 बजे शाम को निकलकर 8 बजे कनकपुरा पहुंचे। कनकपुरा भी एक जगह का नाम है। 105 साल की बूढ़ी औरत कनकपुरा में गांधी जी के माथे पर
तिलक लगाते हुए कहती है कि महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। तभी गांधी जी उस बूढ़ी औरत को जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। उसके बाद वहां पर उपस्थित भारी जनसभा को गांधी जी ने संबोधित किया और लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के कुशासन के बारे में बताया। गांधी जी की यात्रा संबोधन वाले दिन ही समाप्त होनी थी, परंतु उसमें परिवर्तन किया गया। कनकपुरा से दांडी जाने के लिए लोगों को माही नदी पार करना था। तभी यह निर्णय लिया गया कि नदी को आधी रात में समुद्र का पानी चढ़ जाने पर ही पार किया जाए, ताकि लोगों को कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात के भोजन के पश्चात 10:30 बजे सभी सत्याग्रही नदी की ओर चल दिए। रात के अंधेरे में गांधी जी ने 4 किलोमीटर दलदली जमीन में चला। कुछ लोगों ने तो यह भी सलाह दी कि गांधी जी को कंधे पर उठा लेते हैं, परंतु गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी का कहना था कि यह धर्म यात्रा है, चलकर ही पूरा करूंगा। इसके बाद गांधी जी वहीं तट पर अपने पैर धोकर एक झोपड़ी में आराम किए। समुद्र के तट पर पानी चढ़ने के बाद इतना ज्यादा अंधेरा था कि छोटे दिए उस अंधेरे को काट नहीं पा रहे थे। तभी गांव के हजारों लोग हाथों में दिया लेकर नदी के किनारे पहुंच गए और यह नजारा नदी के दूसरी ओर भी था, जहाँ सभी लोग हाथ में दिया लेकर गांधी जी और सत्याग्रही का इंतजार कर रहे थे। गांधी जी नाव पर चढ़ गए और उसके बाद नारे लगने लगे, गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू जी की जय। माई नदी की दूसरी तट पर भी बहुत सारा कीचड़ और दलदल था। गांधी जी उस कीचड़ में चलकर 1 बजे रात को नदी के उस पार पहुंचे। वहां पहुंचकर पहले से तैयार की गई झोपड़ी में आराम करने चले गए। भी लोग हाथ में दिए लेकर खड़े थे। शायद उन्हें मालूम था कि अभी भी और भी सत्याग्रही नदी पार करके आएंगे। यहाँ पर इस पाठ की समरी समाप्त होती है। आइए अब इस पाठ से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक दिए जल उठे पाठ में किसका वर्णन कर रहे हैं? तो आंसर है दांडी यात्रा की तैयारी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषण में क्या कहा? लोगों को सत्याग्रह के लिए तैयार रहने को कहा। थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों गिरफ्तार किया गया? मनहाई के आदेश की अवहेलना करने के कारण। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने गिरफ्तार किया? तो इसका उत्तर है स्थानीय कलेक्टर शिल्डी के आदेश पर। जज को अपना 8 लाइन का फैसला लिखने में कितना समय लगा? 1.5 घंटे का समय लगा। जज का फैसला कितनी लाइन का था? 8 लाइन का था। इसके बाद देखते हैं, जज के फैसले के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या सजा सुनाई गई? 500 रुपए और 3 महीने की सजा सुनाई गई। दांडी कूच के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? 12 मार्च की। लेखक के अनुसार पुलिस वालों ने गाड़ी को साबरमती आश्रम के आगे क्यों रोका? सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोब के कारण। जब गांधी जी रास पहुंचे तो वहां पर गांधी जी का शानदार स्वागत किया गया दरबार समुदाय के लोगों ने। गांधी जी ने अपने भाषण में त्याग और हिम्मत किससे सीखने को कहा? दरबार के लोगों से।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के होने से पहले जवाहरलाल नेहरू किससे मिलना चाहते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। गांधी जी और उनके साथियों को अपनी कूच की यात्रा के दौरान बड़ौदा रियासत से क्यों गुजरना पड़ा? क्योंकि अगर वे वहां से नहीं गुजरते तो उनकी यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती। गांधी जी की जनसभा में 20,000 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। कितने लोग आए हुए थे? 20,000 से भी ज्यादा लोग आए थे। गांधी जी ने रास में अपने भाषण में किस बात पर जोर दिया? राजद्रोह की बात पर जोर दिया। सत्याग्रही को माही नदी के किनारे पर किसने स्वागत किया? समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं ने स्वागत किया। आगे प्रश्न है, जनसभा के भाषण में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे गलत शासन का जिक्र किया। तो उत्तर है अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे कुशासन का जिक्र किया था। गांधी को नदी पार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? रघुनाथ काका को। माही नदी को कितने बजे पार किया गया? तो रात के लगभग 12 बजे पार करा गया था। गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े थे और लोगों का इंतजार करते हुए उन्हें रास्ता दिखाने के लिए वहां पर खड़े हुए थे? तो यहाँ पर सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर समाप्त होते हैं। आज तक के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।